इतना आसान करिएगा और मैं आपको जो बाबा साहब की एक संविधान की पुस्तक मैं आपको दूंगा, मैं एक वादा करता हूँ। और इसके बाद में आऊंगा मैं आपके बच्चों का इंटरव्यू लूंगा कि आपने क्या पढ़ाया। और बिल्कुल बच्चों के साथ आप आइए कभी भी 3 से 7:30 बजे तक, आप उनसे पूछिए कि कैसा पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं। आप बिल्कुल आके अपना ब्लॉग बना सकते हैं, आपके लिए हमेशा वेलकम है। अभी पिछली बार भी आए हुए थे तो आपने मेरे साथ इंटरव्यू किया तो हमें बहुत अच्छा लगा। चलिए साहब, तो हमारे जो व्यूअर्स लोग हैं ये आप कुछ कहिए। मैं आपको बताऊंगा, इस माध्यम से आपको जितनी जानकारी संवैधानिक रूप से इंटरव्यू के बारे में जानकारी मिल रही है, अगर आपको इनके इंटरव्यू बहुत अच्छे पहली बात तो वक्ता है। मैं आपको बताऊं कि आपने आगे किसी को बोलने नहीं देते और इतने अच्छे वक्ता हैं और हर चीज संवैधानिक रूप से बात करते हैं और हर चीज का लॉजिक देते हैं, जैसे हम कॉन्सेप्ट प्रदत्त करते हैं। मैं इनसे कहूंगा कि जो हमारे व्यूअर्स हैं या सब्सक्राइबर हैं, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाएं ऐसे ताकि जानकारी पहुंच सके। अन्य टीचरों जो आज हमारे पास आए, कल दूसरे टीचर के पास जाएंगे, तो अगर हम लोग अपने देश को सुधारने के लिए संवैधानिक रूप से बातें करते हैं, उनके मौलिक अधिकारों को बताते हैं, तो शायद हम अपनी एक अच्छी समाज, अच्छी सोसाइटी बना। जैसे कि हमारे स्कूल साथी हैं और जैसे हमारी मुलाकात हो चुकी है, तो इस मुलाकात में जैसा मैं इनके बारे में सुना था वैसे ही निकला। तो आज फिर मेरा मन करने लगा कि मैं स्कूल साथी से आपके बाद मुलाकात होगा, तो मोदी जी से आज मुलाकात करने आया हूँ। तो बात मत करो। तो आज मैं इनसे मुलाकात करने आया हूँ, कुछ खास बात लेकर के आया हूँ सभी बात में। चूंकि मैंने ये देखा है कि जो टीचर्स लोग होते हैं ये ऑलराउंड होते हैं और इनको कई विषयों का ज्ञान होता है, कई साइड पर इन लोगों को ज्ञान होता है। तो और खास करके मेरे दिल में एक बहुत बड़ी बात चला करती है कि सबसे पहले तो सर जी से मैं एक बार पुनः इनका परिचय जानना चाहूँगा। सर अपना परिचय दीजिए। नमस्कार मित्रों, मैं शिवम सर, धर्मांतर क्लासेस से। इनके चैनल का बहुत बहुत शुक्र आभार हूँ कि हमारे यहाँ आए हुए मार्ग रॉन्ग नंबर पर चैनल इनका। जी सर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं सर मेरे दिमाग में ये कुछ चला करता है कि जैसे आप बच्चों को पढ़ाते हैं, तो खास करके आप मैथ पढ़ाते हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा, थोड़ा मेरे दिल में एक बात आ रही है कि सबसे पहले तो मैं आपसे बात ये जानना चाहूँगा कि हमारा जो भारत देश है, तो भारत देश संविधान से चलता है ना? जी बिल्कुल चलता है, संविधान से ही चलता है। अच्छा, हमारा अगर हम ये कहें कि हमारा भारत देश शराब से चलता है तो मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे हम इस बात को। एक चीज बताएं, हमारे यहाँ जो बाबा साहब द्वारा लिखी गई किताब, वो एक प्रकार की कुल मिला के रामायण ही, और ये जिससे देश हमारा चलता है और उसको क्या पूरे देश और दुनिया जानती है। अच्छा तो सर ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि हमारा, मैं तो सोच रहा था कि यार हमारा समाज शराब से चल रहा है हमारा देश। क्योंकि मैं जहाँ जाता हूँ, किसी भी छोटे भी कार्यक्रम में जाए, बड़े कार्यक्रम में जाए, तो वहाँ पर जो बिना शराब कुछ होता ही नहीं है, तो मुझे थोड़ा भ्रम था। चलो ठीक है, मान लेते हैं। और हमारा देश संविधान से चलता है, और जिस दिन संविधान नहीं रहेगा उस दिन हमारा देश कैसे चलेगा और कौन चलाएगा, कैसे चलेगा, बता सकते हैं? जिस देशों में अभी भी संविधान स्वयं का नहीं है, उन देशों में यही होता है। हम आपको बताएं, जैसे सूडान है देश, फॉरेन कंट्री साउथ अफ्रीका की है। अगर उसमें देखा जाए तो वहां पर सबसे ज्यादा लोग अगर संवैधानिक रूप से नहीं है, सरकार अच्छे से कार्य नहीं कर रही है, तो क्या होता है कि वहाँ के जो नागरिक है जैसा चाहते हो वैसा, जो जैसे कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग है उसको गिराना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, और ऐसे बहुत से वो जो देश होते हैं बिना संविधान को चल ही नहीं पाते, वो चरमरा के टूट जाते हैं। अच्छा तो सर चलिए, बस मैं आपसे यही जानना चाहता था। और मैं एक बात आपसे पूछूंगा कि हमारे देश का जो संविधान है, उस संविधान से हमारा देश चलता है, और मैं आपसे यही जानना चाहूंगा, क्या आपने कभी संविधान पढ़ा है? जी मैं तो यूपीएससी की तैयारी करता था। मैं संविधान को, जो यूपीएससी किताब होती है भारतीय संविधान, उसको पढ़ा है और जाना है, बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, ऐसा नहीं।
यूपीएससी की जब आईएएस की तैयारी करता था, उस समय जब कोरोना काल चल रहा, तो मैंने 2 साल लगातार तैयारी की है। और इसके बाद मैंने संविधान को जाना, उसके नियम समझे, सब कुछ। अगर बाबा साहब इतना कुछ नहीं कर रहे होते तो आप उनसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे होते ना। चलिए सही है सर। जैसे कि आपको ये भी पता है कि हमारा देश संविधान से चलता है और आपने संविधान को पढ़ा भी है और आगे आने वाला जो जनरेशन है, आपने संविधान पर आपने अपने बच्चों के ऊपर कभी जोर दिया? बिल्कुल, मैं संवैधानिक बातें करता रहता हूँ, उनको एग्जाम्पल बताता रहता हूँ। जब भी 14 अप्रैल को बाबा साहब के बर्थडे पे मैंने 1 घंटे का सेशन लिया था, बाबा साहब के बारे में बताया कि अगर बाबा साहब आज संविधान नहीं बना गए होते तो आज हम लोग शायद किसी अंग्रेज के यहाँ साफ कर रहे होते। जी सर, रुकिए सर। आपने कहा कि मैंने 1 घंटे वहां पर बताया, चर्चा किया आपने। ये चर्चा करना तो हम लोगों का काम है, ये चर्चा करना आपका काम नहीं, क्योंकि आप टीचर हैं। देखिए सर, रुकिए। हमने माना, आपको यही पता है कि हमारा देश संविधान से चलता है और आपने संविधान पढ़ा भी, और संविधान को जब आपने पढ़ा तो जरूर आप बोलेंगे, स्वाभाविक है, क्योंकि बताने की बात नहीं है। अब बात बताने की ये है कि जैसे आप बच्चों को कुछ क्वेश्चन पढ़ाते हैं, मतलब पढ़ाते हैं, आप कोई कोचिंग जो ही पढ़ाते हैं, आप गलत पढ़ाते हैं, तो क्या आप चाहते हैं कि हमारे देश का जो संविधान है वो कमजोर हो कि सबल हो? आप इस क्या चाहते हैं? अच्छा, एक बात बताइए, आप ही बताइए, हमारे देश का कब संविधान कमजोर रहा? हमारे देश में जिस तरह की अनेक विविधता है, बाबा साहब ने संविधान को अनेक विविधताओं के साथ जोड़ के एक बहुत बढ़िया बुक बनाई जिसका नाम रखा संविधान, और इससे बेटर कोई बुक हो ही नहीं सकता। अच्छा नहीं सर, आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए, मैं क्या बोल रहा हूँ। आप क्या चाहेंगे कि हमारा देश का जो संविधान है तो घर घर जाना चाहिए, घर घर लोगों को मानना चाहिए, घर घर समझना चाहिए, संविधान को क्यों नहीं समझना चाहिए? बिल्कुल बात है। जो आपके यहाँ अपने अधिकारों को अगर जानना है अच्छे से कि मेरे अधिकार क्या है, तो आपको संविधान एक बार जरूर पढ़ लेना चाहिए। और संविधान की बुक को हम तो कहेंगे, संविधान की बुक को आपको एक बार खरीद के पढ़ लेंगे तो अपने पूरे अधिकारों को समझ जाएंगे। हमारा कहने का जो भाव है, हमारा भाव कहने का, आपने संविधान पढ़ा तो संविधान के बारे में आपको अवगत। आप जो कोचिंग पढ़ाते हैं बैंक, तो आपको ये भी पता होगा कि संविधान में कितने आर्टिकल हैं और कितनी सूचियां हैं, क्या है, ये सब कुछ आपको पता होगा। भाई मैं तो नहीं बता सकता क्योंकि मैंने कभी पढ़ा नहीं है, मगर जानता हूँ, सुनता हूँ कि संविधान कोई चीज होती है। आप लोगों से जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनसे मुझे मालूम हो जाता है कि नहीं, हाँ संविधान कुछ है। अगर चाहें तो आप कितने पूरे एंट्री करके बताइए, आप कितने बच्चे इस कोचिंग में कितने बच्चे? हाँ। तो मैं आपसे ये बताऊंगा कि जो हमारे यहाँ बच्चे हैं समथिंग, अब इस समय जो महीना चल रहा है, ये तो क्या होता है कि काम बहुत अधिक होता है। यहाँ पर हमारे सभी किसानों के बच्चे होते हैं, तो इस समय बच्चे कम से कम 80-85 के अराउंड है, और ये बैच सब भर के 250 बच्चे लिए जाते हैं। अच्छा ठीक है, बस मैं जितना पूछता हूँ आप उतना बताइए। तो कम से कम हम मान लेते हैं कि 250 बच्चे आते हैं, तो 250 बच्चे तो एक घर के तो होंगे नहीं, 250 घर के होंगे, ठीक है ना? तो जितने भी बच्चे आपके हैं, किसी भी बच्चे से आप पूछना कि आप संविधान के बारे में क्या जानते हैं, बिल्कुल क्यों नहीं पूछेंगे। अच्छा, आप इसमें जो 250 बच्चों में केवल 50 ही बच्चे ऐसे मिलेंगे, मैं उम्मीद रखता हूँ जो अच्छे पढ़ने वाले होंगे वो संविधान के बारे में फिर चर्चा कर सकते हैं। जी हो सकता है ना? करते हैं, बिल्कुल करते हैं, होना चाहिए ना। हाँ। अगर उनको पता होगा तो हमारा जो कहने का भाव है, जब मैं कभी कार्यक्रमों में जाता हूँ, जैसे बाबा साहब की जयंतियां मनाते हैं या संत रविदास की जयंतियां मतलब ज्योतिबा फुले और कांशीराम साहब और तमाम ऐसे महापुरुषों की जो जयंतियां मनाते हैं, वहां पर जाता हूँ और अपनी बात रखता हूँ। वही बात सर मेरे भी दिमाग में आती है कि जैसे आप टीचर्स लोग हैं, आप संविधान पढ़े और आप संविधान का महत्व जानते हैं, आप अगर चाहें तो एक अधिकार अगर कुछ नहीं फ्री में आप दीजिएगा, क्योंकि अगर आप फ्री में एक अधिकार के बारे में आप एक बच्चे को अगर प्रयत्न करते हैं तो आपको पता है कि आपके 250 बच्चे हैं, 250 बच्चों में 50 बच्चे मान लेते हैं कि उनकी पढ़ने नहीं पड़ेगा, मगर 200 बच्चे तो ऐसे होंगे जिनके दिमाग में संविधान घुसना चाहिए। बिल्कुल घुसना चाहिए। तो सर मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा, और आप फ्री में
एक अधिकार आप बच्चों को जरूरी करके दे दीजिएगा। बिल्कुल कराऊंगा। तो उनको दिखाइएगा तो क्या हुआ, मगर जिससे हमारा देश चलता है, जो हमारे देश की नींव है, जो हमारे देश का एक मेन पॉइंट है, और वो चीज अगर हमारे पढ़े लिखे बच्चों के अंदर अगर नहीं होगी तो पढ़ाने लिखाने में मतलब क्या। अगर जब व्यक्ति को अपने अधिकार मालूम हो जाएंगे और उसको जब कानून मालूम हो जाएगा तो वो खुद ब खुद बोलना शुरू हो जाएगा, और खुद ब खुद वो खुद नहीं, जैसे हम भी मान लेते हैं कि जैसे बल्ब है तो बल्ब अपने आप जलता नहीं, उसमें करंट दिया जाता है, और करंट ही नहीं, करंट के साथ में उसको अर्थ भी दिया जाता है। अब तो मैं भारी करंट लगा दे उसमें अगर अर्थ नहीं देंगे तो बल्ब जलेगा नहीं जलेगा। तो उसमें क्या करते हैं कि हम एक अधिकार का, एक शिक्षा का हम एक अर्थ का तार लगा देंगे उसमें, कहते हैं जिस तरह से तभी तो बल्ब जलेगा ना। तो जब बच्चे के अंदर एक ज्ञान होगा, अनुभव होगा, तो वही बच्चा हमारे घर का गुजारा बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो अगर आप बच्चों को अधिकार के बारे में अगर बताएंगे, फ्री बताइएगा, अगर आप फ्री बनाते हैं तो फ्री में हम आपको एक भावा साहब की लिखी हुई हम संविधान की पुस्तक में आपको देंगे। बहुत शुक्रिया। और आप दे करके आप बच्चों को फ्री में आप कम से कम मौलिक अधिकारों का तो आप अध्ययन करवा दीजिएगा। बिल्कुल करवाएंगे। अगर आप ऐसा करवाते हैं तो मान के चलिएगा कि ये आपके लिए बहुत बड़ा एक दवा का काम करेगा और बहुत बड़ा टॉनिक का काम करेगा, जिससे कि आपकी जो कोचिंग चलती है इसके लिए आपको बहुत बड़ी दवा मिलेगी। अब आप जब फ्री में जब अधिकारों की जब चर्चा, चूंकि हम जहां जाते हैं कोई भी टीचर से कहीं भी हो वो सब कुछ तो पढ़ाया जाता है, बाकी जिससे हमारा देश चलता है, जिससे हमारा समाज चलता है, जिससे हमारा समाज बनता है, उस चीज का वो पॉइंट मिले पड़े। और जबकि संविधान हर विद्यालय में, हर स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए, मगर नहीं पढ़ाया जाता। तो ये मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं जहाँ मुझे टीचर्स लोग मिलते हैं मैं सबके पास में आता हूँ, सबसे मैं अपनी बात कहता हूँ। मैं वही बात मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आप मेरी बात को फॉलो करते हैं, बच्चों को अगर अधिकारों के बारे में अगर आप बताते हैं तो सर आप मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान करेंगे। जैसा क्यों नहीं, हम बच्चों को बताते रहते हैं और उनके अधिकारों के बारे में भी आप नहीं सर, ऐसा नहीं, इस तरह आप बनवाइएगा, बिल्कुल इस तरह का कुछ नहीं, उसमें 5 मिनट का समय लगेगा। बिल्कुल करेंगे, ऐसा ही करेंगे। 5 मिनट का समय लगेगा, तो लोग जब देखेंगे, जब सुनेंगे, जब बच्चे पढ़ेंगे, जब आएंगे आपके यहाँ तो बच्चे बताएंगे, तो जब उनको अधिकार, जब अपने अधिकारों के बारे में मालूम हो जाएगा तो उसको सिखाना ही नहीं पड़ेगा, उसको माइक लगाने के लिए उसके अंदर इतना भर जाएगा कि वो दूसरों को खुद सिखाने लगेगा। तो आपका बच्चा अगर जब किसी मंच पर खड़ा होकर के जब बात करेगा, जब बोलेगा, तो आपका बाबूजी ये 56 इंच का सीधा हो जाएगा ना। बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल बात सही है। कुछ बातें देखिए, कुछ काम ऐसे होते हैं जो नफा के लिए किए जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घाटा खा करके दबा लेते हैं। अगर आप 5 मिनट का समय, 10 मिनट का समय आप निश्चित कर लीजिएगा, मुझे 10 मिनट केवल संविधान के बारे में बात करना। चलो इसकी पहल चलाते हैं, इसकी अगर आप ऐसा करते हैं तो लोगों के दिमाग में आ जाता है, बड़ा ये बच्चा उस जगह पर पढ़ता था और पढ़ता तो था, क्या पढ़ता था, मैं पढ़ता था, बोलता है संविधान की बात है, बोलता है हमारे देश की बात है। संवैधानिक रूप से बिल्कुल हर चीज का, उसको आने वाले कंपटीशनों में संविधान के बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत सारे जो हमारी है, जो हमारे देश में है, अगर बच्चे को अभी से नॉलेज दिया जाएगा तो आने वाले कंपटीशनों में अच्छे से कार्य कर सकता है। चलिए सर, मैं आपसे एक कहना चाहूँगा कि आप कहिए, आप ऐसा कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल करूंगा, और आज से करूंगा। कोचिंग में आज ही से बताऊंगा कि एक मैं पहल करना चाहता हूँ जो संवैधानिक रूप से संविधान के मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी दी जाएगी, हर 5 या 10 मिनट आते समय, जाते समय। जी जी, अगर आप ऐसा कुछ कर लेते हैं तो आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, और मैं बहुत बहुत आपको शुक्रिया करूंगा, और मैं आपसे बहुत बड़ी उम्मीद रखूंगा कि क्योंकि हमारा देश, हमारा समाज इसी तरह से समझे पहले उसको अपने अधिकारों को पता नहीं है, उसे पता ही नहीं कि पुलिस वाले आए हैं हमारे दरवाजे पर, हम पकड़े लिए जा रहे हैं, हमें उसे पता ही नहीं चल पा रहा कि भाई क्यों लिए जा रहे हैं, हम चूंकि मुझे पता नहीं चल पाता, हमारे समाज को मालूम नहीं है, इसलिए आप हमारे साथ में एहसान करिएगा, और मैं आपको बाबा साहब की एक संविधान की पुस्तक में आपको दूंगा, मैं एक वादा करता हूँ, और इसके बाद में आऊंगा, मैं आपके बच्चों का इंटरव्यू लूंगा कि आपने क्या पढ़ाया। और बिल्कुल बच्चों के साथ आप आइए कभी भी, 3 से 7:30 बजे तक आप उनसे पूछिए कि कैसा पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं। आप बिल्कुल आके अपना ब्लॉग बना सकते हैं, आपके लिए हमेशा वेलकम है। अभी पिछली बार भी आए हुए थे तो आपने मेरे साथ इंटरव्यू किया,
तो हमें बहुत अच्छा लगा। चलिए साहब, तो हमारे जो व्यूअर्स लोग हैं इनके लिए आप कुछ करिए। मैं आपको बताऊंगा, इस माध्यम से आपको जितनी जानकारी संवैधानिक रूप से अन्य इंटरव्यू के बारे में जानकारी मिल रही है, अगर आपको इनके इंटरव्यू बहुत अच्छे पहली बात तो वक्ता है, मैं आपको बताऊं कि आपने आगे किसी को बोलने नहीं देते और इतने अच्छे वक्ता हैं और हर चीज संवैधानिक रूप से बात करते हैं और हर चीज का लॉजिक देते हैं, जैसे हम कॉन्सेप्ट प्रदत्त करते हैं। मैं इनसे कहूंगा कि जो हमारे व्यूअर्स हैं या सब्सक्राइबर हैं, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाएं ऐसे, ताकि जानकारी पहुंच सके अन्य टीचरों जो आज हमारे पास आए कल दूसरे टीचर के पास जाएंगे। तो अगर हम लोग अपने देश को सुधारने के लिए संवैधानिक रूप से बातें करते हैं, उनके मौलिक अधिकारों को बताते हैं, तो शायद हम अपनी एक अच्छी समाज, अच्छी सोसाइटी को बना सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। नमस्ते, जय हिंद, नमस्ते।